ठीक है ना। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम हिंदी में अगर कहें तो क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति। क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें दो शब्द दिख रहे हैं। एक हमारा क्या दिख रहा है, त्रिकोण, और दूसरा मिति। ठीक है ना। त्रिकोण का मतलब क्या होता है, ऐसी आकृति जिसमें तीन कोण हो। समझ गए कि नहीं। और मिति का मतलब क्या होता है, मिति का अर्थ होता है मापना। मिति का अर्थ क्या होता है, मापना। और इसका अर्थ होता है तीन कोणों वाली आकृति। तो तीन कोणों वाली आकृति कौन सी होती है, त्रिभुज। कौन सी होती है, त्रिभुज। तीन कोणों वाली आकृति होती है त्रिभुज। तो कुल मिला के इस अध्याय में जो हम बात करेंगे वो हम अब त्रिभुज में भुजाएं भी आएंगी और त्रिभुज में कोण भी आएंगे। ठीक है ना। तो इस अध्याय में कुल मिला के बात करेंगे हम त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मापन से संबंधित बातें करेंगे। समझ पे आई बात। अब जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले आएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, ठीक है ना। त्रिकोणमितीय अनुपात के जैसे हम कोई समकोण त्रिभुज ले, हमने बताया त्रिभुजों की भुजाओं की माप और कोणों की माप से संबंधित इसमें चर्चा करेंगे। तो अगर हम कोई समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, जैसे ये हमारा कोई समकोण त्रिभुज है, ये जैसे हमारा मान लो कोई समकोण त्रिभुज बना है, इस भुजा को मान लेते हैं एक्स वाई, और ये हमारा कोण कोई न्यून कोण त्रिभुज है थीटा, इसको मान लेते हैं यहाँ पे हमारा ए बी और ये सी। ठीक है ना। तो ये हमारा एक कोई समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें कोण बी क्या है, समकोण है, और जो कोण ए है वो क्या है, थीटा है। तो किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात को, किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज में भुजाएं होती हैं, कोई भी त्रिभुज हो उसमें तीन भुजाएं होती हैं। समकोण त्रिभुज की भुजाओं में जो हमारी ये आधार में भुजा होती है, जैसे ये कोण बना हुआ है, कोण में जो ये हमारी ए बी जो भुजा होगी उसको क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। क्या कहेंगे, आधार। अगर इंग्लिश में इसे बोले तो बेस। ठीक है ना। बीसी जो भुजा होगी इसे क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। लंब कहेंगे मतलब इसे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और ये जो भुजा होगी उसको कहेंगे कर्ण, हाइपोटेन्यूस। ठीक है ना, हाइपोटेन्यूस। ठीक है ना। ये सारी भुजाएं हम किस कोण के लिए कहेंगे, इस न्यून कोण थीटा के लिए। इस न्यून कोण थीटा के लिए ये सारी चीजें किसके लिए है, कोण थीटा के लिए। अगर हम कोण अल्फा के लिए कहते, अगर हम कोण अल्फा इस कोण के लिए कहें, तो ये जो भुजा ए बी होगी अल्फा कोण के लिए, किस कोण के लिए, अल्फा कोण के लिए अगर हम कहें तो ये भुजा ए बी होगी, वो हमारी क्या होगी, ए बी भुजा हमारी लंब होगी। ठीक है ना। और जो भुजा बी सी होगी वो कौन सी होगी, आधार, बेस। और कर्ण वही रहेगी, कर्ण वही रहेगी ए सी, कर्ण हमारी ए सी ही रहेगी। ठीक है ना। इस कंडीशन में भी थीटा कोण के लिए भी और अल्फा कोण के लिए भी। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो कुल मिला के अब हमने आपसे एक बात कही कि समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के अनुपात को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं। भाई बात करें बी ए सी बराबर थीटा के लिए, बात करें बी ए सी बराबर थीटा के लिए।
ठीक है ना। अभी हम अल्फा के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हमने इस चीज को इसलिए यहाँ पे ऐसा दिखा दिया है। तो यहाँ पे जो हमारा कोण BAC के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए हमारा लंब होगा, ये वाली भुजा लंब होगी थीटा कोण के लिए, ये वाली भुजा आधार होगी, ये वाली भुजा कर्ण होगी। तो अब अगर हम दो भुजाओं के अनुपात करें तो कितने प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले हम कर सकते हैं लंब बटे कर्ण कर सकते हैं, लंब बटे कर्ण कर सकते हैं, इन दो भुजाओं का अनुपात कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। और क्या कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं आधार बटे कर्ण कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आधार बटे कर्ण कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम लंब बटे, देखो लंब मतलब ये BC और कर्ण मतलब ये AC, BC बटे AC, और आधार मतलब AB और कर्ण मतलब AC। ठीक है ना, इतने। तो फिर और हम एक और दो अनुपात हम ले, और दो प्रकार है हमारे पास, जैसे लंब और क्या ले लें, लंब और आधार भी कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं, इन दो भुजाओं का अनुपात भी कर सकते हैं। तो लंब और आधार अगर करेंगे तो लंब हमारा कितना BC और आधार हमारा कितना AB। इन तीन तरीकों से हम अनुपात कर सकते हैं और इनके व्युत्क्रम भी कर सकते हैं। व्युत्क्रम कैसे, अगर हम बाई चांस ये कर दें, अगर हम कर दें कर्ण बटे लंब कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं, कर्ण बटे लंब कर सकते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, कर्ण बटे आधार कर सकते हैं, कर्ण बटे आधार कर सकते हैं ना। और फिर क्या कर सकते हैं, आधार बटे कर्ण भी कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आधार बटे कर्ण भी कर सकते हैं। बात क्लियर है ना। अब हमने भाई इतने अनुपात हमारे बनाए जा सकते हैं एक समकोण त्रिभुज में। अब इन सभी अनुपातों के नाम अलग अलग होंगे, ठीक है ना। तो इस अनुपात को क्या कहेंगे, इस अनुपात को कहेंगे जो कोण थीटा है उसका साइन, थीटा का साइन, थीटा का साइन, आधार बटे लंब। यहां पे ध्यान देना है क्योंकि ये जो हमारा लास्ट में था लंब बटे आधार, इसका उल्टा होगा आधार बटे लंब। इतने तरीके से हम अनुपात दिखा सकते हैं। तो लंब बटे कर्ण को हम क्या कहेंगे, जो कोण थीटा है उसका साइन, साइन का मतलब ज्या, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे, कोण थीटा का कोसाइन, कोण थीटा का कोसाइन। इसको क्या कहेंगे, थीटा का टेंजेंट, ठीक है ना, थीटा का टेंजेंट, ठीक है ना। और इसी प्रकार से इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे थीटा का, इसी प्रकार से हम इसको कहेंगे थीटा का कोसिकेंट, ठीक है ना, थीटा का कोसिकेंट। और इसको क्या कहेंगे, थीटा का सिकेंट। स्पेलिंग थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो जाए तो इस चीज को मत देखना, ठीक है ना। अगर हमारा आधार बटे लंब जो होगा इसको क्या कहेंगे, थीटा का कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, ठीक है ना, कोटेंजेंट। बात समझ गए कि नहीं, इसको क्या कहेंगे, कोटेंजेंट। तो हम इनके पूरे पूरे नाम नहीं ले सकते। अब इस फॉर्म को क्या लिख दिया जाता है, शार्ट में इस फॉर्म को लिख दिया जाता है सीधा और सीधा क्या, साइन थीटा। क्या लिख दिया जाता है, साइन थीटा। इस फॉर्म को क्या लिख दिया जाता है, सीधा सीधा साइन थीटा। इस फॉर्म को क्या लिख दिया जाता है, सीधा सीधा कॉस थीटा। क्या लिख दिया जाता है, कॉस थीटा। इस फॉर्म को सीधा सीधा क्या लिख दिया जाता है, टेन थीटा। क्या लिख दिया जाता है, टेन थीटा। और इस फॉर्म को क्या लिख दिया जाता है,
इस फॉर्म को क्या लिख दिया जाता है, कॉसेक थीटा। क्या लिख दिया जाता है, और इस फॉर्म को क्या लिख दिया जाता है, सेक थीटा। क्या लिख दिया जाता है, सेक थीटा। इस फॉर्म को क्या लिख दिया जाता है, कॉट थीटा। उम्मीद करते हैं ये चीज समझ पे आ गई होगी, ठीक है ना। तो इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अंततः हमारा क्या निकल के आया, अंततः हमारा निकल के आया जो त्रिकोणमितीय रेशियो निकल के आए, उसमें हमारा निकल के आया साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, तो लंब मतलब परपेंडिकुलम, तो हमने कह दिया पी, ठीक है ना। लंब मतलब परपेंडिकुलम, अब इसको हम हिंदी में भी लिख देते हैं। और कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज मतलब एच। अगर इसी को हम हिंदी में बात करें तो लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। क्योंकि हम हिंदी से एक शॉर्टकट बताते हैं, इसलिए हिंदी को भी बता देते हैं। कॉस थीटा बराबर अगर हम बात करें तो कॉस थीटा बराबर होगा हमारा बेस मतलब आधार और कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज मतलब आधार बटे कर्ण। अंततः हमारे ये चीजें निकल के आती हैं। tan थीटा बराबर अगर हम बात करें तो tan थीटा बराबर हमारा होता है लंब मतलब परपेंडिकुलम और बेस आधार मतलब बेस मतलब लंब बटे कितना, आधार। लंब बटे कितना, आधार, ठीक है ना। फिर इसके बाद यदि आगे जाते हैं हम तो अगर हम आधार बटे कर्ण, यहाँ पे छूट गया, बेस बटे हाइपोटेन्यूज हमने बता दिया है, मतलब आधार बटे कर्ण। tan थीटा बी मतलब p बटे बी, p मतलब परपेंडिकुलम, b मतलब बेस, लंब बटे आधार। अब अगर हम cot थीटा की बात करें तो cot थीटा हमारा होता है, cot थीटा हमारा होता है बेस, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आधार बटे लंब मतलब बेस और परपेंडिकुलम मतलब आधार बटे लंब। फिर इसके बाद अगर हम सेक थीटा की बात करें, सिकेंट जो हमारा निकल के आया था, क्या निकल के आया था, सिकेंट। तो हमारा जो सेक थीटा था, सेक थीटा बराबर हमारा क्या था, कर्ण बटे आधार मतलब एच, हाइपोटेन्यूज और आधार मतलब बी। तो ये कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे कितना, आधार, कर्ण बटे। अब हमारा जो कॉसेक थीटा निकल के आएगा वो कितना आएगा, कॉसेक थीटा जो हमारा निकल के आएगा वो हमारा आएगा एच बटे पी मतलब हाइपोटेन्यूज मतलब अपान परपेंडिकुलर मतलब कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। इतनी बात निकल के आई। अब अगर लंब को एल कहो, क्या कहो, एल। जैसे मैसेज टाइप करते हो, मैसेज में राम को RAM लिख देते हो, या कह दो अगर तुमको सोना है तो लिख दोगे या सोने लिख दोगे। इसी तरीके से लंब को हमने LAMB वाला मान लिया, ठीक है ना। कर्ण को KARN वाला मान लिया, के, इससे हमने के ले लिया। आधार को हमने ए मान लिया, ठीक है ना। कर्ण को हमने क्या मान लिया, के। लंब को क्या मान लिया, एल। आधार को मान लिया ए। इसी तरीके से तो यहां से आप देख रहे होंगे एल बटे के, ए बटे के, एल बटे ए। तो इसको आप शॉर्टकट में याद करने के लिए एक चीज याद कर सकते हैं, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ये एल अपान के मतलब लंब बटे कर्ण क्या बताएगा, थीटा, थीटा का साइन बताएगा मतलब साइन थीटा बताएगा। आधार बटे कर्ण इतने की बात करेंगे, इतने की बात करेंगे तो ये हमारा साइन थीटा के लिए होगा। इतने की बात करेंगे तो ये हमारा किसके लिए होगा, कॉस थीटा के लिए होगा। इतने की बात करेंगे तो ये हमारा कितने के लिए होगा, टैन थीटा के लिए होगा। किसके लिए होगा, टैन थीटा के लिए होगा। उम्मीद करते हैं बातें समझ पे आ रही होंगी, ठीक है ना। फिर इसके बाद यदि हम देखें तो ये जो आप देख रहे होंगे कि ये जो कॉट है, टैन थीटा जो लिखा था, टैन थीटा हमारा लिखा था लंब बटे आधार, और कॉट थीटा लिखा हुआ है आधार बटे लंब, मतलब उसका उल्टा हो गया।
हो गया कि नहीं? तो आप यहां से एक चीज निकाल सकते हैं कि जो tan थीटा है वो 1/cot थीटा के बराबर है। tan थीटा जो है वो 1/cot थीटा के बराबर है। अभी हम और सूत्र बताएंगे। इसी तरीके से जो sin थीटा है, sin थीटा क्या लिखा हुआ है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और यहाँ पे लिखा हुआ है कर्ण बटे लंब। तो sin थीटा है वो 1/cosec थीटा के बराबर है ना? sin थीटा जो है वो 1/cosec थीटा के बराबर। और फिर इसके बाद अगर हम cos थीटा की बात करें तो cos थीटा अगर आप देखेंगे तो आधार बटे कर्ण है, और sec थीटा का देखेंगे तो कर्ण बटे आधार है। तो ये भी एक दूसरे के क्या व्युत्क्रम है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। ठीक है ना? कोई दिक्कत? आगे हम देखेंगे इसमें कि जैसे ये हमारा लिखा हुआ है tan थीटा, इसमें क्या लिखा हुआ है? आगे जैसे हमारा लिखा हुआ है tan थीटा, तो tan थीटा को, tan थीटा में हमारा लिखा हुआ है P/B, P/B। तो बताओ अगर हम P में K का भाग दे दें, P में किसका भाग दे दें? K का भाग दे दें, B में भी K का भाग दे दें, कोई दिक्कत होगी? जैसे हमारा 3/4 लिखा हुआ है, इस पे हमने 2 का भाग दे दिया, इसमें भी 2 का भाग दिया, तो मान तो इसका 3/4 ही रहेगा ना? मान में कोई परिवर्तन होगा? कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार से इसमें भी हमने जब के ना लिख करके हमने क्या लिखा? इंग्लिश और हिंदी मैच ना करें, और पी के यहाँ पे क्या लिखे? एच लिखे। एच का हम क्या कराएं? डिवाइड करा दे। एच का दोनों में क्या करा दे? भाग करा दे। तो P/H हमें क्या बताता था? P/H हमें क्या बताता था? sin थीटा बताता था। और B/H हमें क्या बताता था? cos थीटा बताता था। मतलब tan थीटा बराबर निकल सकता है sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बटे cos थीटा। अगर इसी तरीके से अगर बात करें आप किसकी? cot थीटा की, तो cot थीटा तो भैया इसका उल्टा होता है, तो ये कितना हो जाएगा? cos थीटा बटे sin थीटा। बात समझ पे आई? बात समझ पे आई ना? कोई दिक्कत? अगर हमारा लिखा हो sin थीटा, क्या लिखा हो? sin थीटा, तो इस sin थीटा का अर्थ बिल्कुल भी ये नहीं है, क्या नहीं है? मतलब जो ये sin थीटा है वो हम ये नहीं कह सकते कि ये इसके बराबर होगा। ठीक है ना? इस sin थीटा को sin गुणे थीटा नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने बता दिया उसका कारण कि sin थीटा का मतलब क्या होता है? कोण थीटा की जा, और कोण थीटा की जा को ऐसे नहीं दर्शाएंगे। ठीक है ना? तो ये हमारा इक्वल नहीं होगा ऐसी कंडीशन में। बात समझ गया कि नहीं? अब हमारा जैसे ये cos थीटा होगा, cos थीटा को भी हम इस तरीके से नहीं लिख सकते। मतलब क्या नहीं लिख सकते? cos थीटा बराबर नहीं होगा किसके? cos गुणे थीटा के। बात समझ गया कि नहीं? अगर कभी ऐसे लिखा मिल जाए sin स्क्वायर थीटा, तो इस sin स्क्वायर थीटा को आप ये तो कह सकते हैं, ये बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है ना? परंतु इसको आप ये नहीं कह सकते। मतलब ये sin थीटा का होल स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर और थीटा स्क्वायर, ये बिल्कुल भी ना कहना। ठीक है ना? इसीलिए हमने बराबर नहीं है लगाया। ठीक है ना? ना हमारा इसको ये कहना। ठीक है ना? ये चीजें ध्यान देने वाली। ठीक है ना? और जैसे हमारा लिखा हो कभी भी cosec थीटा, बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं हम, कुछ बेसिक बता रहे हैं, उससे और भी चीजें जान जाओगे। जैसे हमारा cosec थीटा लिखा हो, तो cosec थीटा को आप ये तो लिख सकते हैं 1/sin थीटा। जैसे अगर sec थीटा लिखा होता तो उसको 1/cos थीटा लिख सकते थे। इसको आप ये भी लिख सकते हो sin थीटा की पावर -1। ये चीज हमने आपको बताई है कि नहीं? जैसे 1/x लिखा हो तो उसको x की पावर -1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? लेकिन अब इसको हम ये नहीं कह सकते, इसको हम ये नहीं कह सकते, इसको हम ये नहीं कह सकते। बात समझ रहे हो?
साइन थीटा की पावर -1 को हम साइन इनवर्स थीटा नहीं कह सकते। ये बहुत ध्यान देने वाला, ठीक है ना। और भी जैसे टेन, जैसे हम कह दें सेक थीटा, कह दें क्या कह दें, सेक थीटा। तो सेक थीटा को आप 1/cos थीटा बिल्कुल शौक से लिख सकते हैं। इसको कॉस थीटा की पावर -1 भी लिख सकते हैं, परंतु इसको आप कभी भी ऐसे मत लिख देना, ठीक है ना। ऐसे कभी मत लिख देना, ये इसके बराबर नहीं। बात समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है ना। अब हम कुछ समकोण त्रिभुज यदि लें और उनमें आपको पहचानने के लिए कहें कि कर्ण कौन सा है, आधार कौन सा है, लंब कौन सा है। जैसे ये वाला कोण 90 डिग्री मानते हैं, ठीक है ना। इसमें ये वाला कोण 90 डिग्री है। जैसे हम ये दो ले लेते हैं, ठीक है ना, त्रिभुज, और इसमें आपको कह देते हैं जैसे ये कोण ए है, ये कोण बी है, ये कोण सी है, और इसमें हमारा ये कोण ए है, ये कोण ए है, ये कोण बी है, और ये कोण सी है, ठीक है ना। अब कह देते हैं इसमें कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए हमारा कौन सा लंब है, कौन सा आधार है और कौन सा कर्ण है, ठीक है ना। कोण ए के लिए, किसके लिए, ए के लिए। तो ए के लिए हम जब भी लंब देखें तो लंब हमारी होगी कोण के सामने वाली भुजा, ये वाली भुजा लंब होगी, ये वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, ठीक है ना। ये हमारी भुजा क्या हो जाएगी, लंब। और जिस भुजा की मदद से ये कोण बनाया गया हो, वो वाली भुजा क्या होगी, आधार होगी, ठीक है ना। ये वाली भुजा क्या होगी, और जो समकोण के सामने वाली भुजा होगी वो क्या होगी, कर्ण होगी, क्या होगी, कर्ण होगी, ठीक है ना। बात समझ गया कि नहीं। जैसे इसमें हम कह देते हैं इस कोण के लिए, तो इस कोण के सामने वाली भुजा क्या होती, लंब होती, क्या होती, लंब होती। और इस कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती, क्योंकि ये क्या है, समकोण है। और जो शेष भुजा बचती वो क्या निकलती, आधार निकलती। तो आप कैसे भी त्रिभुज को मोड़ तोड़ के दे दिया जाएगा, कैसे भी त्रिभुज को मोड़ तोड़ के दे दिया जाएगा, आप समकोण त्रिभुज ढूंढ लेंगे। मतलब वो समकोण त्रिभुज में कर्ण का पता आप लगा लेंगे। जैसे एक ये त्रिभुज बना हुआ है, इसमें ये वाला कोण हमारा समकोण है, ये वाला कोण समकोण है 90 अंश, ठीक है ना। और ये वाला कोण मान लो हमारा कोण ए है, इसको मान लेते हैं ए, बी और ये सी। कह दें इसके लिए हमारा लंब कर्ण आधार पता करो, तो कोण ए के सामने वाली भुजा लंब, ठीक है ना। सबसे जो बड़ी भुजा है 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, शेष जो भुजा बची वो क्या, आधार। बात समझ जाओगे कि नहीं। इस तरीके से कुछ निकाल लोगे, कोई भी आएगा। अब आपको हमने लाल बट्टे कक्का बता ही दिया, ठीक है ना। लंब बटे लाल बटे कक्का, एल बटे के मतलब लंब बटे कर्ण, मतलब लंब बटे कर्ण मतलब साइन थीटा, ए बटे के मतलब आधार बटे कर्ण कास थीटा, ठीक है ना। फिर लंब बटे आधार मतलब लंब बटे आधार एल बटे ए, एल बटे ए, लंब बटे आधार मतलब टेन थीटा, ठीक है ना। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ सवाल करते हैं। अब देखो कोई भी समकोण त्रिभुज है, अगर हमें उसका कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात है, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात यदि हमें ज्ञात है तो शेष सारे हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपका साइन थीटा ज्ञात है तो बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इस चीज को हम कैसे ज्ञात करेंगे, इस बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे एक सवाल ले लेते हैं, जैसे एक सवाल ले लेते हैं कि जैसे हमारा त्रिभुज एबीसी है, क्या है, त्रिभुज एबीसी में, ठीक है ना, कोण बी क्या है, हमारा समकोण है। कोण बी हमारा समकोण है, मतलब कोण बी 90 अंश का है। ए बी हमारी मान ली गई है 5 है, और ए बी हमारी 5 सेंटीमीटर है, और बीसी जो भुजा है वो हमारी 12 सेंटीमीटर है। बीसी जो भुजा है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो
मान हमको निकालना है किसके किसके, साइन थीटा, वो साइन ए, कॉस ए, फिर हमारा टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, और फिर हमारा ये कितना, कॉट ए, ये चीज, ठीक है ना। मतलब सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालने हैं। तो अब पहले तो हम त्रिभुज बनाना हमें आना चाहिए, ठीक है ना। त्रिभुज बनाने का भी बहुत बड़ा रोल है। देखो आप एक काम करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो भी हमारा यहाँ पे कोण दिया गया हो, ठीक है ना, उसको कहाँ पे रखेंगे, और ये जो कोण रखा हो उसको कहाँ पे, जो कोण समकोण हो। तो जैसे हमने ये मान लो कोई हमने समकोण त्रिभुज बनाया, तो समकोण त्रिभुज में तो भाई समकोण हमारा निश्चित हो गया कि ये वाला कोण बी है 90 अंश, है कि नहीं। अब जब भी कभी अगर सवाल को आपको सरल करना है, तो जो कोण यहाँ पे लगा हो, जिस कोण की ज्या कोज्या निकाली गई हो, जिस कोण का साइन टेन कॉसेक से कॉट सब निकाला गया हो, उस कोण को हमेशा यहाँ पे रखा करो। उस कोण को मतलब उस बिंदु को, या कह दें उस कोण को कहां पर रखा करो, इसको माना करो। तो हम इस कोण को मान लेते हैं, इसको हमने मान लिया ए, इस बिंदु को हमने मान लिया, तो ये कोण ए बन गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस भाई ए बी, तो अब ये वाला बिंदु हमारा क्या होगा, सी। तो अब देखो कोण ए के लिए ये वाली जो बीसी भुजा हो गई वो क्या हो गई, लंब, मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये क्या हो गई, आधार। ए बी भुजा जो हो गई वो क्या हो गई, आधार। ए बी भुजा हमारी क्या हो गई, आधार। और ये एसी जो भुजा हो गई वो क्या हो गई, कर्ण। एसी भुजा हमारी क्या हो गई, कर्ण। अब देखो एक भुजा हमारी क्या दी गई है, ए बी हमारी दी गई है 5 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा दी गई है 5 सेंटीमीटर। बीसी हमारी दी गई है कितनी, 12 सेंटीमीटर। तो अब हम तीसरी भुजा भी ज्ञात करें। तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए आपको क्या लगाना होगा, क्योंकि हमने इसी बेस पे हमने इस सवाल को लिया, आपको लगानी होगी पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगानी होगी, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, किसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है ना, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। मतलब अब सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, कर्ण। तो कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाएं, मतलब आधार और लंब, लंब और आधार, यही तो शेष दो भुजाएं हैं, और इनके वर्गों के योग के क्या होगी, बराबर होगी। तो मतलब कर्ण का, तो हमारी देखो कर्ण जो है वो हमारी क्या है, AC का स्क्वायर बराबर होगा लंब मतलब BC का स्क्वायर प्लस आधार मतलब AB के स्क्वायर के, ठीक है ना। तो BC का मान हमारा कितना है, BC का मान है ये 12 का स्क्वायर, AB का मान हमारा कितना है 5 का स्क्वायर। तो ये 12 का वर्ग होता है हमारा 144, 5 का वर्ग होता है 25, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 169, 169। तो ये हमारा AC का स्क्वायर बराबर आ गया। अगर हम AC का मान निकालेंगे तो आएगा 13, ठीक है ना। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 13। तो मतलब जो कर्ण भुजा आ गई वो हमारी कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हो। देखो अभी यहाँ पर हमारी भुजाओं की माप परफेक्ट रूप से दी गई थी, तो हमने भुजाओं की माप परफेक्ट रूप से ले ली है। अभी हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे हम एक के मान के चलेंगे, वो के मानेंगे या कुछ भी मान लेंगे, ठीक है, उसका क्या मतलब होगा। तो देखो जैसे हम इस यहाँ पे अब हम अगर निकालें क्या, साइन थीटा, क्या निकालें, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता था हमारा क्या, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। मतलब लंब की बात करें तो परपेंडिकुलर, और कर्ण मतलब H, ठीक है ना, P B और ये H, ठीक है ना। तो हमारी BC जो भुजा निकली वो हमारी कितनी निकली, BC जो भुजा निकली वो है हमारी कितनी 12, और H जो हमारा निकला वो कितना निकला 13। तो हमारा साइन थीटा बराबर कितना आ गया 12 बटे 13। इसी तरीके से अगर आप कॉस थीटा निकालेंगे, हाँ थीटा नहीं है ए है, सॉरी ये कितना है ए, क्योंकि हम कोण ए के जे कोज्या की बात कर रहे हैं ना। तो
cos A की अगर हम बात करेंगे तो cos A बराबर हो जाएगा बेस और ये हमारा कितना हाइपोटेन्यूज, मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना है 5 और बटे कर्ण मतलब 13। अगर हम tan A की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, tan A की बात करेंगे तो tan A में हमारा हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब लंब हमारा परपेंडिकुलर बेस P अपान ये B, P अपान B। तो हमारा ये लंब इसका देखो कितना है 12, आधार कितना है 5। इसी तरीके से अगर हम कौशिक A की बात करेंगे तो सीधा साइन का क्या उल्टा, साइन का क्या उल्टा, ठीक है ना। सेक A की बात करेंगे तो हमारा कॉस का उल्टा। अगर हम कॉट की बात करेंगे, कॉट A की बात करेंगे तो टेन का उल्टा। बात समझ पाए, कोई दिक्कत? तो इस टाइप से अगर सवाल होंगे तो लगा लोगे, ठीक है ना। इनको नोट करने की आवश्यकता नहीं है ना। आगे देखते हैं फिर अगले टाइप के जो सवाल होंगे। ये तो हमारी सीधा सीधा समकोण त्रिभुज के भुजाओं की माप दे दी गई, दो भुजाओं की माप दे दी गई, शेष अनुपात दो भुजाओं की माप दे दी गई और कह दिया गया ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात कोण ए के लिए निकालिए, कोण ए के लिए सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने थे। अब अगर और दूसरी घटना, अगर कोई एक अनुपात दे दिया जाए, कोई एक अनुपात दे दिया जाए और कह दिया जाए शेष सारे अनुपात निकाल लेंगे, तब सवाल पे क्या करेंगे। जैसे हमारा सवाल है त्रिभुज एबीसी में कोण बी हमारा क्या है 90 अंश है या समकोण है, और साइन ए बराबर हमारा दिया गया है, और साइन ए बराबर हमारा दिया गया है 4/3। कितना दिया गया है 4/5, 4 कितना 5। कभी भी साइन हमारा अगर समकोण त्रिभुज की बात की जा रही है तो लंब बटे कर्ण, कर्ण छोटा हो नहीं सकता, तो ये 4/5 होगा, ठीक है ना। तो हमारा कह रहा है, तो कह रहा है कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो अब एक चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये हमारा साइन ए दिया गया है, मतलब कि पहले हम एक क्या बनाए समकोण त्रिभुज बनाए, ये हमने समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है ना। इसमें कोण भी हमारा समकोण एक कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा क्या है साइन ए लिया गया है, तो हमें सुविधा की दृष्टि से हमने इसे ए मान लिया, तो शेष जो बचा वो हमारा सी हो गया, हो गया कि नहीं। अब देखो साइन थीटा साइन ए बराबर हमारा क्या होता है साइन, अब इसके हिसाब से कोण ए के हिसाब से देखेंगे तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, और ये वाली भुजा हो जाएगी कर्ण, और तो शेष भुजा ये क्या बचेगी आधार, मतलब बेस, बेस और ये परपेंडिकुलर और ये हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो ये हमारा साइन ए अगर हमारा निकला कितना 4/5, अर्थात इसके कहने का मतलब क्या है, साइन ए बराबर 4/5 कहने का मतलब ये है कि लंब और कर्ण का जो अनुपात है, लंब और कर्ण का जो रेशियो है वो 4/5 है, ठीक है ना। तो आपने पीछे पढ़ा है, कभी कभी जब ऐसे आ जाता था कि कोई एक आयत ऐसा है जिसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3/4 है, ऐसे तो आप क्या मान लेते थे, लंबाई को मान लेते थे 3x और चौड़ाई को मान लेते थे 4x। बताओ मानते थे, वहां आप 3x 4x मानते थे। जैसे हमारा कोई आ जाता था आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:4 है, तो आप 3x 4x करके मानते थे कि नहीं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, तो लंब को यहाँ पे क्या मानेंगे, लंब को हम मान लेंगे, क्योंकि हमारा लंब और कर्ण का रेशियो दिया गया है कितना 4:5, तो लंब को हम यहाँ मान लेंगे 4 के, क्या मान लेंगे 4 के, और कर्ण को क्या मान लेंगे 5 के। और लंब मतलब कौन सी भुजा है,
लंब मतलब हमारी भुजा BC है, और कर्ण मतलब कौन सी भुजा है? AC। कर्ण हमारी कौन सी भुजा है? AC। तो ये हमने माना क्या? 4K, और ये हमने माना क्या? 5K। अब हमको अगर शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है तो हमें आधार को भी पता करना पड़ेगा। पता करना पड़ेगा कि नहीं पता करना पड़ेगा? क्यों हैप्पी? हाँ, तो जब ये पता करना पड़ेगा तो आप कर्ण स्क्वायर बराबर आपको पता है क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर हो गया कर्ण स्क्वायर। तो कुल मिला के लंब हमारा कितना है? 5K का स्क्वायर था। लंब कितना था? 4K का होल स्क्वायर कर दिया ना। आधार हमको पता नहीं है तो आधार हमने इसको मान लिया AB का स्क्वायर। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया? ये 25K स्क्वायर, और ये 16K स्क्वायर, और ये हमारा कितना? AB स्क्वायर। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 25K स्क्वायर, और ये हमारा 16K स्क्वायर, और ये हमारा कितना? AB स्क्वायर। इसका हमने कर दिया क्या? पक्षांतर। और पक्षांतर करने पर चिन्ह क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ये धन का था तो इधर ऋण का आ गया। ठीक है ना? तो ये हमारा कितना आ गया? 9K स्क्वायर, और ये हमारा कितना आ गया? AB स्क्वायर। तो ये हमारा AB बराबर कितना आएगा? AB बराबर कितना आएगा? 3K। कितना आएगा? 3K। कितना आ गया? 3K। मतलब यह जो भुजा आ गई वो हमारी कितनी आ गई? 3K आ गई। ठीक है ना? इन सभी भुजाओं कुल मिला के अगर अब ये कहा जाए कि सभी भुजाओं का अनुपात क्या है तो 5:4 कितना? 3। मतलब कर्ण अनुपात लंब अनुपात आधार अब कहा जाए तो 5:4:3। ठीक है? इस तरीके से कह सकते हैं। इसीलिए हमने 4K माना है। 4 और 5 ठीक नहीं मान सकते। क्यों? और ये अभी तक अगर मानते रहो तो इस चीज को भूल जाओ। ठीक है ना? 4K 5K ठीक है, मानना गलत नहीं है, लेकिन हमें ये ज्यादा सही लगता है। 4K इसलिए मानोगे क्योंकि ये भुजाओं के अनुपात दिए गए हैं। अगर केवल और केवल 4 मान लोगे तो ये लगेगा कि ये भुजा ही 4 इकाई की है, ये भुजा ही 4 इकाई की है, ये भुजा ही 5 इकाई की है, ये भुजा ही 3 इकाई की है। तो इस चीज को हमने थोड़ा और अच्छे से आप लोगों को बता दिया कि इसको अगर रेशियो दिया गया है तो इसको इस रूप में मान सकते हो। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अब आपको जब तीनों चीजें ज्ञात हैं तो अगर आपको साइन थीटा ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए, कॉस थीटा ज्ञात, देखो साइन थीटा नहीं ए, क्योंकि ए, अब देखो साइन ए दिया ही गया था तो ज्ञात क्यों करेंगे? ठीक है ना? कॉस ए अगर ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए, टेन ए अगर ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए, कॉट ए अगर ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए, सेक ए अगर ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए, कॉसिक ए अगर ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? कॉस ये होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा 3K और कर्ण हमारा 5K। 3K अपान ए कितना? 5K। ये कट गया तो हमारा 3 कितना आ गया? 5। ठीक है ना? tan ए हमारा कितना आ जाएगा? tan ए हमारा होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब मतलब हमारा 4K और कर्ण लंब बटे आधार। tan ए बराबर कितना? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार मतलब 4K अपान ये कितना? 3K। ये कट गया तो हमारा ये 4 और ये 3। कॉट ए हमारा tan का उल्टा होता है, 3/4 कर दिया। ठीक है ना? और ये सेक ए अभी हमने पीछे आपको बताया कि कॉस का उल्टा होता है तो हमने इसको 5/3 कर दिया। अब हमने यहाँ बताया जो कॉसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है तो इसको हमने कितना कर दिया? 5/4 कर दिया। तो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो गए। जबकि क्या दिया गया था? एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया था, कौन सा? साइन ए। बाकी हमने सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए। तो इस तरीके से कोई भी सवाल आ जाएगा लगा लोगे, कोई दिक्कत? तो चलिए आज के लिए इतना है। ठीक है ना?